Bismillahirrahmanirrahim. Pathophysiology BSN third semester. Chapter is cellular adaptation and aberrant cell growth. Learning objective है कि discuss general changes in cell structure and function that occur as a result of normal adaptive process. Cellular changes that occur with atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia and general condition. Differentiate neoplastic growth from normal adaptive changes. Differentiate between malignant and benign tumor. Describe tumor nodes, metastasis and cancer staging. A role of a proto-oncogene and anti-oncogene. Transfer normal cell line to cancer cell lena. Discuss predisposing factor, characteristic of cancer cell. It is all about oncology. सो जब नॉर्मल सेल होता है उसमें चेंजेस आके या तो हाइपरट्रोपी होता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। एट्रोपी मतलब उसका साइज़ का डिक्रीज़ हो जाना। मीटाप्लेसिया का मतलब होता है कि उसमें श्रिंकेज आ जाता है। डिस्प्लेसिया कि उसका शेप डिस्टर्ब हो जाता है, उस शेप एबनॉर्मल हो जाता है। और हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है कि उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन। अल्टर्ड सेल सरफेस रिसेप्टर बाइंडिंग या तो इसकी वजह से होता है या अल्ट्रेशन इन सिग्नल फॉर प्रोटीन साइंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स बाय द टारगेट सेल्स सच एज हीट शॉक प्रोटीन, या तो हीट शॉक प्रोटीन की वजह से भी हो सकता है। ये तीन मैकेनिज़्म है या ये तीन रीज़न है, इसकी वजह से प्रॉब्लम एराइज होता है। व्हाट इज़ एट्रोपी? Atrophy, reductions of the number of size या parenchymal cells of an organ, its parts which was once normal is called atrophy. तो उसके साइज़ में या नंबर में कमी आ जाना पेरेन्काइमल सेल का या किसी ऑर्गन का, तो उसको हम एट्रोपी कहते हैं। Physiological atrophy. Atrophy is a normal process of aging in some tissue which could be due to the loss of endocrine stimulation or atherosclerosis. Example, atrophy of lymphoid tissue in lymph node, appendix and thymus. तो कुछ एट्रोपी जो होता है वो नॉर्मल होता है बॉडी फंक्शन का। एट्रोपी ऑफ गोनेड्स आफ्टर मीनोपॉज, गोनेड्स का भी एट्रोपी होता है। एट्रोपी ऑफ ब्रेन विद एजिंग, उम्र के साथ एजिंग ऑफ द ब्रेन भी होता है, इसमें भी एट्रोपी आ सकती है। पैथोलॉजिक एट्रोपी। स्टारवेशन एट्रोपी, देयर इज़ द फर्स्ट डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट स्टोर्ड फॉलोड बाय प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। देयर इज़ जर्नल वीकनेस, emaciation and anemia referred to as लॉस ऑफ वेट सीन इन कैंसर एंड सेवरली इल पेशेंट। तो स्टारवेशन की वजह से भी उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होके स्टारवेशन एट्रोपी में चला जाता है। एस्कीमिक एट्रोपी, ग्रेजुअली डिमाइनिश ऑफ द blood supply due to the atherosclerosis may result in shrinkage of the affected organ. अगर हैंड की जो आर्टरी है उसको वो ब्लॉक हो जाए तो फिंगर्स क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं, और इसको कहते हैं एस्कीमिक एट्रोपी। क्योंकि इसमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, तो उसको ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से ये एस्कीमिक एट्रोपी में चला जाता है। तो स्मॉल एट्रोपिक किडनी in the atherosclerosis of renal artery, atrophy of brain in cerebral atherosclerosis. This is the example. Disuse atrophy, prolonged diminished functional activity is associated with disuse atrophy of the organ. Atrophy of the pancreas in obstruction of pancreatic duct. दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल। अगर पेंक्रियाटिक डक की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, पेंक्रियाटिक या पेंक्रियास की एट्रोपी हो जाएगी। फॉर न्यूरोपैथिक एट्रोपी, इंटरप्शन इन नर्व सप्लाई लीड्स टू वेस्टिंग ऑफ मसल्स। अगर नर्व्स की एट्रोपी हो जाए, उसमें इंटरप्शन आ जाए, तो इसकी वजह से वेस्टिंग ऑफ मसल्स होता है। जैसा कि पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो का जो वायरस होता है नर्व पर एक्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से सारी मसल्स वीकनेस आ जाती है, मसल्स एट्रोपी आ जाता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज़, नर्व सेक्शंस। नेक्स्ट इज़ हाइपरट्रोपी।
Hypertrophy mean nourishment is an increase in the size of parenchymal cells resulting in enlargement of organ or tissue without any changes in the number of cell. उसका साइज सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न होता है कि उसका साइज़ क्यों इंक्रीज़ हुआ एबनॉर्मेलिटी की वजह से। तो उसके टाइप्स हैं फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी। enlarged size of the uterus in pregnancy is an excellent example of physiologic hypertrophy as well as hyperplasia। तो वो अगर उसमें हाइपरट्रोफी आई है तो वो हार्मोनल एक्शन की वजह से होता है और ये नॉर्मल बॉडी सिस्टम है। Pathologic hypertrophy. Hypertrophy of cardiac muscles may occur in a number of cardiovascular disease। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से अगर हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाए तो ये डेंजरस होता है। सिस्टेमिक एग्जांपल है सिस्टेमिक हाइपरट्रोफी, एओर्टिक वॉल डिजीज़, स्टेनोसिस एंड इंसफिशिएंसी। थर्ड, मिट्रल इंसफिशिएंसी। व्हाट इज़ हाइपरप्लेसिया? हाइपरप्लेसिया का मतलब है कि इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन आर टिश्यू। तो हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्वाइट ऑफन बोथ हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी अकर टुगेदर। ये भी हो सकता है कि दोनों का नंबर और साइज इंक्रीज हो जाए। हाइपरप्लेसिया अकर ड्यू टू द इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम जीनाट रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल टू अंडरगो माइटोसिस व्हेन स्टिमुलेटेड। तो ये हाइपरप्लेसिया जो होता है ये जीनाट फेज से अगर इसको स्टिमुलेट किया जाए तो माइटोसिस करके ये हाइपरप्लेसिया कंडीशन इख्तियार कर लेता है। Labile cells, epithelial cells of the skin and mucous membrane, cells of the bone marrow and lymph nodes, and stable cells, parenchymal cells of the liver, pancreas, kidney, adrenal, and thyroid can undergo hyperplasia, while permanent cells, neuron, cardiac, and skeletal muscles have little or no capacity of regenerative hyperplastic growth। तो मोस्टली हाइपरप्लेसिया जो होता है वो किडनी, पेंक्रियाज, एड्रीनल और थायराइड जो ग्लैंड्स हैं, एड्रीनो ग्लैंड्स जो हैं इनमें होता है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। नंबर 1, हार्मोनल हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। Hyperplasia of female breast at puberty during the pregnancy and lactation। तो हाइपरप्लेसिया उसका नंबर इंक्रीज हो जाना तो उसकी हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से होता है। हाइपरप्लेसिया ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, दिस इज द सेकेंड एग्जांपल। प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल एंडोमेट्रियम आफ्टर अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया इन ओल्ड एज। अगर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो जाए तो फिर उसको लिए सर्जरी वगैरह भी करते हैं। सेकेंड, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया अकरिंग फॉलोइंग रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन और अ कॉन्ट्रालेटरल organ paired organ। Regeneration of the liver following partial hepatectomy। Regeneration of epidermis after skin abrasions following nephrectomy। On one side there is hyperplasia of nephron of the other kidney। Pathologic hyperplasia. Most examples of the pathologic hyperplasia are due to the excessive stimulation of hormones or growth factor। एग्जाम्पल है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया फॉलोइंग एस्ट्रोजन एक्सेस। जब एक्स्ट्रोजन की हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाता है। एस्ट्रोजन क्यों ज़्यादा इंक्रीज होता है? दिस इज़ द पैथोलॉजिक कंडीशन। सेकेंड, इन वाउंड हीलिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू ड्यू टू द प्रोलिफरेशंस ऑफ फिब्रोब्लास्ट एंड एंडोथेलियल सेल्स। दिस इज़ द सेकेंड example। what is metaplasia? Metaplasia, meta mean ट्रांसफॉर्मेशंस, एक नॉर्मल साइज या शेप से एबनॉर्मल हो जाना, तो दिस इज़ कॉल्ड मेटाप्लेसिया। इज़ डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल या मेसेनकाइमल एडल्ट सेल्स टू अनदर type of adult epithelial or mesenchymal cells, usually in response to abnormal stimuli, and often reverts back to normal ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। तो किसी स्टिमुलस की वजह से ये नॉर्मल शेप
छोड़ के एक एबनॉर्मल शेप इख्तियार करता है, और अगर स्टिमुलेंट को हम ख़त्म करें तो ये दोबारा नॉर्मल सेल्स में चेंज हो सकता है। Epithelial metaplasia. This is the more common type. Metaplastic changes may be patchy or diffuse and usually result in replacement by stronger but less well specialized epithelium. Number 1, squamous metaplasia. This is the more common. Various types of specialized epithelium are capable of undergoing squamous metaplastic changes due to the chronic irritation that may be mechanical, chemical, or infective in origin. Option 1. In bronchus, normally lined by pseudostratified columnar ciliated epithelium. In the chronic smoker, तो सेकेंड एग्जाम्पल है इन यूट्राइन एंडोसर्विक्स, नॉर्मल लाइन बाय सिंपल कोलमनर एपिथेलियम in the prolapse of the uterus and in the old age. Second, columnar metaplasia. There are some conditions in which there is transformations to columnar epithelium. For example, intestinal metaplasia is a healed chronic gastric ulcer. Second, columnar metaplasia is the Barrett esophagus, in which there is change of normal squamous epithelium to columnar epithelium. Mesenchymal metaplasia. Less often there is a transformation of one adult type of mesenchymal tissue to another. Option 1. Osseous metaplasia. Osseous metaplasia is formation of bone in fibrous tissue, cartilage and myxoid tissue. Example of osseous metaplasia are as under. In arterial wall in old age, the Mock-Burke medical classific sclerosis. Second, in soft tissue in myositis ossificans. In cartilage of the larynx and bronchi in elderly people, in scar of the chronic inflammation of prolonged duration. Fifth, in the fibrous stroma of tumor. Second, cartilaginous metaplasia in healing of the fracture. Cartilaginous metaplasia may occur where there in under motility. What is a dysplasia? Dysplasia means bed development, means disorder cellular development often accompanied with metaplasia and hyperplasia. It is therefore also referred to as atypical hyperplasia. Dysplasia occur most often in epithelial cells. Epithelial dysplasia is characterized by cellular proliferations and cytologic changes. These changes include option 1, increased number of layers of epithelial cell. Second, disorderly arrangement of cells from basal layer to surface layer, loss of basal polarity, nuclei lining away from basement membrane for cellular and nuclear pleomorphism. Fifth, increase nucleocytoplasmic ratio. 6, nuclear hyperchromatism. 7, increase mitotic activity. Dysplastic changes often occur due to the chronic irritations or prolonged inflammation. On removal of the setting stimulus, the change may disappear. Aberrant cell growth. Aberrant cell growth, abnormal cell growth, tumor, carcinoma, malignancy, and neoplasia are often used interchangeably when people talk about aberrant cell growth. What is tumor? This is a Latin word which literally means an abnormal swelling of any kind. A tumor can therefore be benign or malignant. This is the abnormal swelling. What is neoplasm? This means new growth. Again, this can be benign or malignant. The term neoplasm is preferred to tumor as it is less ambiguous and also less alarming for the patient.
कैंसर या कार्सिनोमा, दिस इज अ malignant tumor या neoplasm. It is derived from the Greek word karkinos meaning crab. What is malignancy? This is synonymous with the medical meaning of cancer. Carcino Carcinomatosis refer to disseminated cancer that is widespread metastasis. 7. Danger signal. Any sore that does not heal. A lump or thickening in the breast or elsewhere. Unusual bleeding or discharge from any body opening. Any change in a wart or mole. Persistent indigestion या difficulty in swallowing. Persistent hoarseness या cough. एनी चेंज इन नॉर्मल बावल हैबिट। तो ये वो सिग्नल है जो कैंसर की तरफ आपको सिग्नल देता है। Characteristic of cancer cell. Cancer cell fail to undergo normal cell proliferations and differentiation. Loss of normal arrangement of cell. Alteration in contact inhibition. Altered cell responsiveness to growth factor. Impaired cell-to-cell communication. Expression of altered cell antigen. Elaboration of degradative enzymes that participate in invasions and metastatic spread. This is normal cell and cancer cells as shown in diagram. Benign कैसे होता है और malignant में क्या फ़र्क होता है? डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसमें स्लो ग्रोथ होता है, एक्सपेंसिव ग्रोथ और एक्सोपैथिक ग्रोथ करता है, वेल डिमार्केटेड होता है, नो इन्वेजन करता है, नो मेटास्टासिस। मेटास्टासिस का मतलब होता है कि मूव करना, और नो एनाप्लेसिक रियली अ लाइफ थ्रेट होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिड ग्रोथ होता है, इन्वेसिव ग्रोथ करता है, इंडोपाइटिक ग्रोथ करता है, पुअरली डिमार्केटेड होता है, इन्वेजन करता है, मेटास्टासिस भी करता है जो वेरी डेंजरस है, एनाप्लेसिया एंड वेल किल इफ नॉट ट्रीटेड। Nomenclature of benign and malignant tumor. Benign tumor are named according to the tissue from which they arise, generally with suffix -oma, जैसे कार्सिनोमा। Malignant tumor end by carcinoma, epithelial tissue, and sarcoma, connective tissue, and ema. This is the suffix of the tumor. Nomenclature. Benign का जैसे एडिनोमा, फेब्रोमा, लेपोमा, कॉन्ड्रोमा, ओस्टोमा, हिमेंजोमा और लिम्फोमा, ल्यूमायोमा, बस इसी तरह नाम है सारे, गिलोमा। और इसके अलावा मलिग्नेंट के एडिनोकार्सिनोमा, फिब्रोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ये सारे नाम हैं इनके। याद रखना, शायद ये भी MCQs में आए कि इसको क्या नाम लेते हैं। अगर कोई स्मूथ मसल में कैंसर है, ग्लियल सेल टिश्यू में कैंसर है, तो उसको इसका क्या नाम होगा। व्हाट इज़ ऑन्कोजेनेसिस? रेफर टू द genetic mechanism whereby normal cell are transferred into cancer cell. Two kinds of gene control cell growth and replication: proto-oncogene, anti-oncogene या tumor suppressive gene। ये 2 जीन होते हैं हर हमारे DNA में जो कैंसर सेल को कंट्रोल करता है। जैसे ट्यूमर सप्रेसिंग, ये दशदी ऑन्कोजीन इसको एक्सेलरेट करता है। Proliferation and apoptosis. What is a proto-oncogene? Proto-oncogene is a normal gene that can become an oncogene due to the mutation or increased expression. Proto-oncogene code for protein that help to regulate cell growth and differentiation. Upon activation, proto-oncogene, its product become a tumor-inducing agent, an oncogene.
When a mutation occurs in a proto-oncogene, it becomes permanently turned on, activated. The gene will then start to make too much of the protein that code for cell growth. Cell growth occurs uncontrollably. This is one of the defining features of cancerous tumor. Everyone has proto-oncogene in their body. In fact, proto-oncogene are necessary for our survival. Proto-oncogene only cause cancer when a mutation occurs in the gene that results in the gene being permanently turned on. This is called a gain of function mutation. These mutations are also considered dominant mutation. This means that only one copy of the gene needs to be mutated in order to encourage cancer. Our 40 different proto-oncogenes have been discovered in the human body. Example include RAS, the first proto-oncogene to be shown to turn into an oncogene is called RAS. RAS encodes an intracellular signal transduction protein. In other words, RAS is one of the on-off switch in a series of steps in a major pathway that eventually leads to cell growth. When RAS is mutated, it encodes for a protein that causes an uncontrolled growth promoting signal. Most cases of pancreatic cancer have a point mutation in the RAS gene. Many cases of lung, colon and thyroid tumor have also been found to have a mutation in RAS. ये हमारे साथ RAS एज प्रोटोऑन्कोजीन है. नॉर्मली प्रोटोऑन्कोजीन बॉडी में तकरीबन 40 ये तो डिस्कवर किए गए हैं जो हमारे सेल्स की डिवीज़न को कंट्रोल करता है. अगर ये परमानेंटली ऑन हो जाए तो ये कैंसर स्टेज इख्तियार करता है. सेकेंड जीन हमारे साथ है HER2. Another well known proto-oncogene is HER2. This gene makes protein receptors that are involved in the growth and division of cells in the breast. Many people with breast cancer have a gene amplification mutation in their HER2 gene. This type of breast cancer is often referred to as HER2 positive breast cancer. थर्ड इज़ तो ये वो प्रोटोऑन्कोजीन है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये तो नॉर्मली सेल डिवीज़न को इंक्रीज़ करता है. अगर ये परमानेंटली एक्टिवेट हो जाए तो ये फिर कैंसर विकास कर सकता है. पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर MYC माइलोसाइटोमेटोसिस. MYC gene is associated with a type of cancer called Burkitt lymphoma. Cancer of the lymphatic system caused by the Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus की वजह से ये काज होता है. It occurs when a chromosomal translocation moves a gene enhancer sequence near the MYC proto-oncogene. तो ये भी प्रोटो-ओन्कोजीन का वो टाइप है जो लिम्फेटिक सिस्टम पर के सेल को एक्टिवेट करता है. Cyclin D. Cyclin D is another proto-oncogene. Its normal job is to make a protein called RB, retinoblastoma. Tumor suppressor protein है. Activation of proto-oncogene. Proto-oncogene can become an oncogene by a relatively small modification of its original function. There are three basic activation types. अगर ये एक्टिवेट करता है तो किस तरह एक्टिवेट करता है, इसकी 3 एक्टिवेशन के टाइप्स हैं. 1. पॉइंट म्यूटेशन. द अल्ट्रेशन ऑफ वन आर फ्यू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर. तो उसके बेस पेयर को चेंज करता है. नॉर्मली CGA, CCA, GCC है तो ये इसको कन्वर्ट करेगा CGA, CTA और GCCA. तो नॉर्मल CCA, CTA को कन्वर्ट हुआ है. तो म्यूटेशन इन अ प्रोटो-ओन्कोजीन कैन काज अ चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर काजिंग इंक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी, लॉस ऑफ रेगुलेशन हो जाता है. इसका स्ट्रक्चर चेंज होने से प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाता है तो रेगुलेशन भी चेंज हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन इज़ जीन एम्प्लीफिकेशन. अनदर टाइप ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी that turn on oncogene and gene amplification. Amplification are the result of
duplication of the small piece of chromosome over and over again, so that instead of the normal 2 copies of the gene, 10 or even 100 of copies are formed. Gene amplification results in increase in the protein concentration due to an increase of the protein expression, an increase of the protein stability, prolonging its extents and thus its activity in the cell. Increased amount of protein in the cell produce gene duplication. Third is the chromosomal translocation. This is when the gene is relocated to a new chromosomal site that leads to higher expression, causing an increased gene expression in the wrong cell type at wrong times. The expressions of the constitutively active hybrid protein. This type of aberrations in our dividing stem cells in the bone marrow leads to adult leukemia. Anti-oncogene या tumor suppressive gene, which inhibit cell divisions and cause apoptosis, cell suicide. Mutation in the tumor suppressor genes would promote cell divisions, allow genetically damaged cells to grow out of control. जिस तरह प्रोटोन की जीन सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है, तो एंटीओनकोजीन उसकी ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स भी होते हैं. अगर इस सप्रेसिव जीन्स एक्टिवेट नहीं हुए तो फिर सेल डिवीजन बढ़ जाएगा. सप्रेसिव जीन हमारे साथ वो RB रेटिनोब्लास्टोमा जीन है. फर्स्ट डिस्कवर ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली स्ट्रांगली इनहिबिट सेल डिवीजन साइकिल. व्हेन RB retinoblastoma gene is inactivated, the cell division cycle can proceed unchecked. Location 13q14. Retinoblastoma is found to be mutated in case of childhood retinoblastoma and in many lungs या breast या bone cancer as well. NF1 neurofibromine cause neurofibromatosis. Location 17q11. BRCA breast cancer 117q. P protein 53 17p13. W2 Williams tumor इसका लोकेशन के नाम हैं. Second is P53 phosphoprotein gene. One particular tumor suppressor gene codes for a protein called P53 that can trigger cell suicide apoptosis. In cells that have undergone DNA damage, the P53 protein acts like a brake pedal to halt cell growth and division. If the damage cannot be repaired, the P53 protein eventually initiates cell suicide, thereby preventing the genetically damaged cell from the growing out of control. Predisposing factor of cancer. टोबैको यूज़ की वजह से, केमिकल कार्सिनोजन की वजह से, सेक्सुअल बिहेवियर, एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशन, यूवी रेडिएशन, आयोनाइजेशन की वजह से और हार्मोन की वजह से या माइकोटॉक्सिन की वजह से या पैरासाइट की वजह से, एज, जेंडर, वायरसेस, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज़्म, डाइट, तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कैंसर को इंक्रीज़ करने में. तो ये सारे फैक्टर को एक नज़र देख लेते हैं. टोबैको यूज़ किस तरह. सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीज द इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लैडर, पेंक्रियाज एंड द लेजर एक्सटेंट किडनी, लैरिंक्स, ओरल क्यूटी एंड एसोफेगस. द कोरिलेशन आर नॉट सरप्राइजिंग. Consider the chemical composition of cigarette smoke. The carcinogen absorbed into the blood from the lungs and gain access to the distinct organ through its distribution by the circulation. Chemical carcinogen. More than 6 million chemicals have been identified, and 1,000 of these examined to have carcinogenic potential. Chemicals carcinogens can be divided into two groups: direct reacting agent and indirectly reacting agent. Polycyclic aromatic hydrocarbon 3.4 benzpyrene cause lungs cancer. Aromatic amine B-naphthalamine cause bladder cancer.
रबड़ या ड्राई वर्कर एजोडाई 2-acetyl aminofluorine cause bladder and liver cancer proven in animal. Alkylating agent cyclophosphamide cause leukemia. Vinyl chloride cause liver angiosarcoma. Arsenical compound cause skin cancer. Sexual behavior. The risk of developing cervical cancer is related to the age of first sexual intercourse and to the number of sexual partners. Women who have had one sexual partner are at risk also if that partner has had previous multiple partners. The possible mechanism is virus transmission between partners. Several viruses have been implicated including herpes simplex virus type 2 की वजह से या human papilloma virus की वजह से. Air pollution. The person inhale about 2,000 liters of air per day. Thus, even modest contaminations of atmosphere can result in inhalation of applicable doses of pollutant. Industrial emissions include arsenical, benzene, chloroform, vinyl chloride. People living in industrial area या indoor population. Occupation की वजह से fishermen, यूवी लाइट या स्किन कैंसर होता है. ब्रेवरी अल्कोहल की वजह से लिवर कैंसर हो सकता है. या डाई या जो रबड़ वाले होते हैं एरोमेटिक एमाइन की वजह से ब्लैडर कैंसर हो सकता है. मिनरल ऑयल या टार उसको पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की वजह से लंग्स या स्किन कैंसर हो सकता है. UV radiation, ultraviolet radiation cause basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma, common cancer found in white individual. UV radiation cause mutation in p53 gene, induce the release of tumor necrosis factor TNF alpha, reduce immune surveillance against skin cancer. Ionization radiation. Human exposure to ionizing radiation include emissions from X-ray, radioisotopes and other radio source. Cause acute leukemia, thyroid, breast cancer, lungs, stomach, colon cancer. Radiation can directly damage macromolecule or carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid. Radiation can indirectly react with substance in cell producing reactive free radicals that then interact and damage DNA. Hormone. Some compound naturally occurring in the human body have a role in carcinogens. Estrogen. It can be shown experimentally that estrogen promote the formation of mammary and endometrial carcinoma. Androgenic and anabolic steroids are known to induce hepatocellular tumor in the human. Mycotoxin. Toxin substance produced by fungi. Among these are aliptoxin produced by Aspergillus, alpha-toxin B1 are the most carcinogenic and have been specifically linked to have incidence of a hepatocellular carcinoma. Parasites. Two parasites, schistosoma or clonicus sinensis, high incidence of tumor in infected area. Age. Incidence of the cancer increase with age. Naturally killer cells kill the spontaneously arise tumor. This protective effect is lost with age. Gender की वजह से breast cancer is at least 200 times common in women than men. This is due to the greater mammary epithelial volume and to the promoting effects of estrogen in female. More common in females who are null-perious who have not breastfeed their children. Viruses. Viruses were first implicated as carcinogenic agent in 1911 by Ross and Shop. Human tumor for which a viral etiology has been proposed या proven include carcinoma of cervix by HPV, human papillomavirus, wart, upper respiratory and digestive tract, Burkitt lymphoma by EBV, Epstein-Barr virus, B-cell lymphoma, nasopharyngeal sarcoma by EBV,
hepatocellular carcinoma by HB virus, T-cell leukemia, leukemia by retrovirus. Immunological mechanism. It has been suggested that the development of cancer might be associated with impaired or decline in the surveillance capacity of the immune system. डाइट की वजह से भी हो सकता है. दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.